व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम। लेट्स हैव अ लुक एट द मार्केट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो थोड़ा एक्सपेक्टेड था यहाँ पे वीकेंड में, क्योंकि वॉल्यूम ड्रॉप होता है तो थोड़ा सा वॉलीटिलिटी ज़्यादा आती है। एंड जब वॉल्यूम कम हो तो मार्केट को जो है नीचे की तरफ धक्का देना थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना। एंड ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम लोगों को पिछला काफ़ी सारे दिन जो हैं वो थोड़े पॉजिटिव में दिख रहे थे, यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि जो मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत नेचुरल पार्ट है किसी भी तरह के, चाहे वो रिलीफ रैली हो, चाहे बेयर मार्केट रैली हो, चाहे बुल मार्केट रैली हो उसकी। तो पहले तीन इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ देख लेते हैं और फिर आगे की बात यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आई है, 3AC कैपिटल। आपको पता ही है 3 एरोज कैपिटल जिसकी हम बात करें। यहाँ पे उन्होंने अपने टाइज जो है टेरा फाउंडर के साथ यहाँ पे बताए हैं। नाउ सुजू इन्होंने रिवील किया है कि 3AC टीम के काफ़ी क्लोज टाइज थे टेरा को फाउंडर के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे उन बहुत सारे रेड फ्लैग जो थे वो देख नहीं पाए, जिसकी वजह से ये हेज फंड का बहुत ही तगड़ा बड़ा $100 of millions का यहाँ पे लॉस हुआ है। उन्होंने यही बोला कि अगर हम देख सकते जैसा अभी दिख रहा है तो यहाँ पे काफ़ी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रिवेंट हो सकती थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आई है। 3AC कैपिटल के जो फाउंडर्स हैं, वैसे तो वो कुछ टाइम आपको पता है यहाँ पे गायब हो गए थे, कुछ ढूंढ नहीं पा रहा था, बट नाउ कुछ चीज़ें यहाँ से निकल कर आ रही हैं उनके साइड से। इन पैरेलल, जैसा कि मैंने आपको बताई है गाइज, बेयर मार्केट एंड रिसेशन में बहुत सारा पावर एंड मार्केट शेयर कंसोलिडेशन होता है। यानी कि छोटे प्लेयर जो होते हैं या वीकर प्लेयर जो होते हैं वो या तो मार्केट से आउट होने लगते हैं बिकॉज उनको बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, उनके पास उतना कैपिटल नहीं होता कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके, नहीं तो वो अक्वायर किए जाते हैं क्योंकि उनका बिजनेस जो है वो एक धक्का खाता है। रिसेशन और बेयर मार्केट में धक्का खाने की वजह से जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिनका प्रॉफिट मॉडल बहुत ही अच्छा था और बहुत ही स्ट्रांग था, स्टेबल था, वो यहाँ पे छोटे प्लेयर्स को अक्वायर करने लगते हैं। एंड ये चीज़ हमें यहाँ पर निकल कर आ रही है FTX के थ्रू। सो FTX एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर बनता जा रहा है मार्केट में। एंड मैंने कल भी जो ऑल्ट कॉइन्स के वीडियोज़ में ये बात की थी और आज ही ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ पीसेज निकल कर आ गए FTX को लेकर। सो FTX जो है वो यहाँ पे वॉयेजर, आपको पता होगा वॉयेजर एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो के लिए। एंड यहाँ पे हम लेंडिंग एंड स्टेकिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स वॉयेजर का नाम सबसे पहले निकल कर आता है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि US के स्टॉक मार्केट्स तक में लिस्टेड है। नाउ यहाँ पे आपको पता ही होगा कि इन्होंने भी बैंक्रप्सी यहाँ पे फाइल की है अभी इन द लास्ट मंथ और सो। तो यहाँ पे FTX का क्या कहना है? FTX और एलामेडा वेंचर्स बोलना चाहते हैं कि वॉयेजर डिजिटल के जो कस्टमर्स हैं उनको एक नया FTX अकाउंट बनाया जाए उनके लिए, और उनका जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो फंड किया जाए, यहाँ पे किससे? एक अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन से ऑन अ पोर्शन ऑफ द बैंक्रप्सी क्लेम्स। तो कुछ उनका कैश उनको इमीडिएटली मिल सके। क्यों? तो यहाँ पे वो भी मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ। उनका क्या कहना है कि यहाँ पे वो इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए वॉयेजर के सारे डिजिटल एसेट्स और डिजिटल एसेट के लोन भी खरीदना चाहते हैं। तो लोन अब FTX देना चाहता है वॉयेजर की जगह पे, पर जो लोन्स 3 एरोज कैपिटल एंड लूना वगैरह का एक्सपोजर लेते हैं उनको छोड़ के बाकी के सारे वो यहाँ पे लेने को तैयार है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारा जो ये जॉइंट प्रपोजल है इसका एम ये है कि एक इनसॉल्वेंट क्रिप्टो बिजनेस जो है उसको हेल्प किया जाए। क्यों? ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको एक अर्ली लिक्विडिटी मिल सके और कुछ ना कुछ अपने एसेट्स का एक पोर्शन वो रिक्लेम कर सकें, ताकि उनको स्पेकुलेट ना करना पड़े बैंक्रप्सी आउटकम्स पे। यहाँ पे इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर ये पॉसिबल हो पाता है, ये बहुत सारी जगहों पे चल रहा है, अगर ये पॉसिबल यहाँ पे हो पाता है तो यूज़र्स जिनका पैसा अटका है वॉयेजर में, उनको एक कुछ पार्ट उनका FTX में मिल जाएगा। तो अगर वो बेचना चाहते हैं तो इमीडिएटली बेच भी पाएंगे, होल्ड करना चाहते हैं तो फिर उनके हाथ में वो पैसा आ जाता है। इन पैरेलल सैम बैंकमैन-फ्रीड का एक और न्यूज़ निकल कर आया है कि FTX जो है वो बिटथम्ब यहाँ पे खरीदने का प्लान कर रहे हैं। बिटथम्ब गाइस बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है, साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शन यहाँ पे बिटथम्ब पे होते हैं। तो यहाँ पे FTX जो है लेट स्टेज टॉक्स में है, यानी कि ये बहुत महीनों से टॉक्स चलती आ रही हैं टू अक्वायर बिटथम्ब, जिसके पास 8 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, यानी कि 80 लाख यूजर्स हैं इनके पास, और ये बहुत ही महीनों से कॉन्वर्सेशन यहाँ पे चल रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे निकल कर आती है, जब इन लोगों ने यहाँ पे पूछा FTX वालों को कि भाई आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बोला नो कमेंट। एंड यूजुअली नो कमेंट का मतलब होता है कुछ चल रहा है पर अभी बात नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं चल रहा होता तो ये आपको पता ही है, सैम बैंकमैन-फ्रीड या ये लोग इमीडिएटली ट्वीट करते भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, राइट। सो बिटथम्ब ने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया नहीं है डीक्रिप्ट वालों को। सो ये भी अब
जो मैं आपको पावर कंसोलिडेशन एंड मार्केट शेयर कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो हमें FTX की तरफ से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से भी काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बट इतना ओपनली नहीं जितना FTX जितना ओपनली यहाँ पे जा रहा है। ऑन द प्राइस फ्रंट गाइज, यहाँ पे आप अगर डेली में मैं पहले आपको वॉल्यूम दिखाना चाहता हूँ। पिछले 5 दिन में आप देखें वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग है, एक ये हो गई इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, अगर हम सिर्फ प्राइस पॉइंट की बात करें तो आप नोटिस कर सकते हैं ये जो 55 डेली EMA है, ये पिछले 4 दिन से यहाँ पे नीचे हमारे प्राइस पॉइंट को दबा रहा है। हम लोग अभी 22,500 वाले सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे आते हैं। ये 22,500 वाला सपोर्ट लेवल ना ही सिर्फ एक जनरल सपोर्ट लेवल है, बट यहाँ पे अभी करंटली 200 वीकली SMA भी आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मंडे की शुरुआत इसके ऊपर करते हैं। मैं एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस करें ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बुल्स ने इस कैंडल पे आप ये डेली कैंडल आप देख सकते हैं, जो एक तरह का, इसको आप हथौड़ा बोलना चाहे हथौड़ा बोल सकते हैं, एक तरह का डोजी बोल सकते हैं, व्हाटएवर, बट यहाँ पे बुल्स ने कोशिश की थी थोड़ा सा पुश करने की, बट ऑफ कोर्स वो यहाँ पे हमें नाकाम नज़र आते दिख रहे हैं एट दिस पॉइंट। बट अगर हम बात करें गाइस वीकली में, तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोगों को जो वीकली क्लोज है, जो 1 डे और 17 आवर्स आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो में आने वाला है, यानी कि मंडे मॉर्निंग बेसिकली, वो इस 22,500 वाले लेवल से या 22,711 जहाँ पे 200 वीकली ऐसे में आता है, उसके ऊपर क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हफ्ता अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो जाती है कि नेक्स्ट वीक हम नेगेटिव शुरुआत करें, राइट क्योंकि यहाँ पे हमने इसके ऊपर गए थे एंड आप नोटिस करें यहाँ पे इसने हमें वापस नीचे खींच लिया है, ऊपर सस्टेन करने नहीं दिया है ज़्यादा टाइम तक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके ऊपर हमारा प्राइस पॉइंट है जो क्लोज कर रहे हैं, ये सपोर्ट बन जाए, एक अच्छा सपोर्ट बन जाए। डेली में 22.5 का जो लेवल है, 22.7 का जो लेवल है, वो ऑलरेडी हम यहाँ पे उसको सपोर्ट बना रहे हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वॉल्यूम गिर रहा हो तो मार्केट को नीचे लेके जाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें नज़र डालनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो हम लोगों को इमीडिएटली नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। बेस्ट केस सिनेरियो अभी ऐसा हो सकता है कि हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं, यानी कि इसी रेंज में अगले कुछ दिन यहीं बिताएं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। यानी कि क्या, बेसिकली हम जो अगले कुछ दिन यहीं बिता लें तो भी चलेगा, अगर अगले कुछ दिन यहाँ बिताकर हम बाउंस लेकर ऊपर की तरफ इसको टेस्ट करें तो भी चलेगा। बट व्हाट वी डोंट वांट कि यहाँ से हम नीचे की तरफ क्रैकडाउन कर जाए, क्योंकि नीचे की तरफ क्रैकडाउन करते हैं तो ये एक वीक सपोर्ट बन जाएगा, बिकॉज हम 200 वीकली SMA की तरफ से हमें नीचे की तरफ धक्का मिला होगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा देर शायद रुके ना और हम लोगों को नीचे ये ट्रेंड लाइन वापस मिलती नज़र आने का चांस हो जाता है। तो बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी कि हम इसी प्राइस के आसपास यहाँ पे मेंटेन कर लें और 200 वीकली SMA के ऊपर अपने आप को जो है यहाँ पे मेंटेन कर लें। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एटलीस्ट मेरे हिसाब से। नाउ ऑन द इथीरियम एंड बाइनेंस एंड मैटिक फ्रंट, आपको वो पता ही है कि ये जो है, ये अभी जो भी बिटकॉइन यहाँ पे करने वाला होगा उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो करेंगे। ऑन द 4 hour to 1 hour चार्ट ऑफ कोर्स ट्रेडर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, बट जैसा कि आप देख सकते हैं 15.5 यानी कि या रादर $1,500 से यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। वी टेस्टेड दिस पॉइंट, जो मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था कि पोटेंशियली हम इसको टेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे ये मेंटेन होना ज़रूरी है। नाउ यहाँ से वी हैव टू सी कि हाउ इथेरियम behaves, but that will have to do with Bitcoin का behavior as well। and हम लोगों को optimally ये पूरा का पूरा हफ्ता बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में कुछ होना हो, बट बिटकॉइन में 22,720-730 के ऊपर क्लोज होता नज़र आना चाहिए अगर हमको एक स्टेबलिश मार्केट चाहिए और एक रिलेटिवली पॉजिटिव मार्केट या रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम देखनी है। एंड ये सारा बाय द वे, ये सारा जो भंगड़ा है ये मोस्टली और एक हफ्ता रहेगा, क्योंकि 27 और 28 को 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 27 को यूएस अपना इंटरेस्ट रेट हाइक जो है यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला है एंड 28 को यूएस का सेकंड क्वार्टर का जीडीपी का रिजल्ट है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 क्वार्टर्स अगर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो जाए, फर्स्ट क्वार्टर में -1.4 थी यूएस की, अगर सेकंड क्वार्टर में भी नेगेटिव अनाउंस होती है तो यहाँ पे हम ऑफिशियली यूएस जो है रिसेशन में जाता है। एंड अगर यूएस ऑफिशियली रिसेशन में जाता है तो फिर आप बाकी का आप खुद ही सोच लो अभी क्या होगा, राइट। सो ये क्विक अपडेट्स हैं एज ऑलवेज गाइज। अगर आपको इन अपडेट्स में कुछ वैल्यू मिल रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, एंड अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पैरेलल में डोंट फॉरगेट टू वॉच फाइनेंशियल फंडा चैनल। अपना फाइनेंशियल फंडा चैनल पे हम अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, आप इन्वेस्टिंग इन जनरल इकोनॉमी की भी यहाँ पे बात करते हैं, तो वो भी आप चैनल ज़रूर चेकआउट करना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।